मोहनिया से जिस तरीके से नामांकन रद्द हो गया, और बताऊं आपको कि उसके बाद उनका बयान भी आया था, तमाम तरीके के इल्जाम लगा रही थी बीजेपी पर। उसके बाद अब जो है तेजस्वी ने रातों रात जो है दोस्तों खेला कर दिया है। जी हाँ, तेजस्वी ने रातों रात जो है वहां से मोहनिया से निर्दलीय को समर्थन दिया है। पूरी खबर विस्तार से बताती हूं। देखिए, बिहार के कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट पर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने निर्दलीय रवि पासवान को समर्थन दे दिया है। तस्वीरें देखिए, लालटेन हाथ में पकड़े हुए। मोहनिया से आरजेडी की उम्मीदवार श्वेता पासवान का नामांकन रद्द होने के बाद तेजस्वी ने यह फैसला रातों रात लिया। कच्चे खिलाड़ी नहीं है तेजस्वी यादव। रवि पासवान, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता छेदी पासवान के बेटे हैं। छेदी पासवान भाजपा से सांसद है और विधायक रहने के साथ ही बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मोहनिया विधानसभा सीट पर आरजेडी ने श्वेता सुमन को आगामी चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। हालांकि निर्वाचन आयोग ने कल यानी कि बुधवार को श्वेता का नामांकन रद्द कर दिया। एक दिन पहले उनके नामांकन पत्र में जाति प्रमाण पत्र को लेकर गड़बड़ी की शिकायत आयोग से की गई थी। इसके बाद स्क्रूटनी में यह फैसला लिया गया। देखिए तस्वीरें, किस तरीके से रातों रात तेजस्वी ने, आरजेडी ने इनका समर्थन कर दिया। श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के बाद मोहनिया सीट पर महागठबंधन का कोई कैंडिडेट नहीं था। इसी बीच शुक्रवार शाम को आरजेडी द्वारा निर्दलीय रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया। रवि की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से मुलाकात की भी तस्वीर आई है, आप वो तस्वीरें देखिए। बता दें कि रवि भाजपा के पूर्व सांसद छेदी पासवान के बेटे हैं। छेदी सासाराम से 2014 और 2019 में 2 बार लगातार भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते। हालांकि 2024 में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। इससे पहले छेदी पासवान चेनारी और मोहनिया सीट से 2-2 बार विधायक जो है वो रह चुके हैं। वहीं रवि पासवान भी मोहनिया सीट से 2015 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए रातों रात किस तरीके से जब जो है मोहनिया से श्वेता का जो है वो रद्द हुआ नामांकन, तो तेजस्वी ने निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। कच्चे खिलाड़ी नहीं है तेजस्वी यादव, और ये सब काम जो है उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से सीधे सीधे तो इससे एनडीए को फायदा होता, तो तेजस्वी ने सोचा कि चलो भैया निर्दलीय का समर्थन करते हैं। अब देखिए निर्दलीय का समर्थन करके तो आरजेडी का ही उम्मीदवार जिस तरीके से हो गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए ने ये सोचा कि उनकी मुश्किलें कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कच्चे खिलाड़ी नहीं है तेजस्वी यादव। देखिए इनके साथ जो है वो तस्वीरें भी आई है। एक बड़ा कदम तेजस्वी ने उठाया है। रवि पासवान, मैं दोबारा बताऊं, छेदी पासवान के बेटे हैं और वो यहाँ के बहुत बड़े नेता रहे हैं, और उनका नाम जो है दलित समाज में आज भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। आरजेडी का यह कदम इसी विरासत को जोड़ने की कोशिश में लग रहा है। पार्टी चाहती है कि दलित वोटर उनके पक्ष में आए। वहीं राजनीतिक पंडितों और विशेषज्ञों का मानना है कि आरजेडी एक साथ 2 मकसद पूरा करना चाहती है। पहले दलित वोटों को अपने पक्ष में लाना, दूसरा जिन कार्यकर्ताओं को श्वेता सुमन के नामांकन रद्द होने से नाराजगी हुई उनको शांत करना। इस फैसले से चुनाव अब सीधा नहीं रहा, यह त्रिकोणीय हो गया है। इससे बीजेपी के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। बीजेपी अपने पारंपरिक समर्थनों को बचाने और सीट बचाए रखने के लिए पूरी ताकत जो है वो लगा रही है। देखिए जिस तरीके से तेजस्वी ने इस पर पूरा बयान भी दिया है, अब आप सुनिए क्या कुछ तेजस्वी इनके साथ कहते नजर आ रहे हैं। मोहनिया की जनता को नमस्कार। आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आज जो हमारे प्रत्याशी श्वेता सुमन जो थी, उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया है। हालांकि पिछले बार वो लोजपा से लड़ी, तब उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया, और नामांकन रद्द करने के बाद हम सब लोगों ने, महागठबंधन के सभी साथियों ने, राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों ने, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं से विचार करने के उपरांत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोगों का समर्थन
मोहनिया के विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने अपना नामांकन दिया है, रवि पासवान जी को हम लोग जो है पूरा समर्थन हम लोग करेंगे। और सभी महागठबंधन साथियों से अपील है कि रवि पासवान जी को एक एक मत दे करके भारी मतों से जिताने का काम करें। और हमारे साथ अभी रवि पासवान जी भी साथ में हैं। हम चाहेंगे कि वो भी अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखें। पहले से ही ये समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और इनके पिता लगातार जो है सासाराम से छेदी पासवान जी सांसद रहे हैं, लोगों की सेवा की है। और ये नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और मिल कर के हम लोगों को नया बिहार बनाना है, बेरोज़गारी को जड़ से मिटाना है, महंगाई गरीबी से लड़ाई लड़नी है, पलायन को रोकना है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। मुझे खुशी है कि सभी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और ख़ास तौर पे आदरणीय लालू जी ने निर्णय लिया है कि रवि पासवान जी को हम लोगों का पूरा समर्थन होगा। और मुझे पूरा विश्वास है सासाराम की जनता पर कि जिन लोगों ने धोखा दिया, पार्टी से गद्दारी की, उनको सबक सिखाएंगे और रवि पासवान जी को अपना प्रतिनिधि बना करके, विधायक बना करके विधानसभा भेजेंगे। और आप सब लोग नौजवानों की जो इच्छा है, जो हम लोगों का ख्वाहिश है कि कोई ऐसा परिवार जहां सरकारी नौकरी ना हो, उस परिवार को हम सब लोग सरकारी नौकरी दें। इस मकसद के साथ आप सब लोग जो है इनका समर्थन कीजिए और बिहार में जो मौजूदा एनडीए की सरकार 20 साल से है, उसको उखाड़ फेंकें। अभी हमारे साथ रवि जी हैं, रवि जी भी अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं मोहनिया की सेवा कर सकूं और मोहनिया के लोगों के मैं बीच में लगातार रहा हूं। 2005 से 10 तक मेरे पिताजी वहां विधायक भी थे और पिताजी का सारा कार्यभार मैं ही देखता था। तो मैं सभी लोगों से मेरा जुड़ाव अभी तक बना हुआ बहुत अच्छी तरह से। और मुझे दुख है श्वेता सुमन जी का कि षड्यंत्र के तहत उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। और हमारी जो पुरानी प्रत्याशी थी आरजेडी से जो जीती हुई थी संगीता जी, वो भी दूसरे दल में चली गई। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं सर कि मैं संगीता जी को हराकर और आपके सीट को एक बढ़ाने का मैं काम करूंगा। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं पूरे रोहतास और कैमूर में हमारे जितने भी लोग हैं, आपके सब लोग सब आपके पार्टी को समर्थन करेंगे और आपको रोहतास कैमूर से भरपूर समर्थन हम लोग का मिलेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करेंगे कि सासाराम की जनता का आशीर्वाद जो है भाई रवि जी पर हो। नौजवान हैं और मिल कर के हम लोगों को साथ चलना है और नया बिहार बनाना है नए संकल्प के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सासाराम की जनता जिंदाबाद।